नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार, आपका ट्यूटर, और आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में मैथ्स की उड़ान। तो जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं HSC कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, और चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस। तो एट द एंड ऑफ माय लेक्चर मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग HSC बोर्ड के कॉमर्स के बच्चे 12th स्टैंडर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उसका एडवांटेज फ़ायदा ले सकें। तो विदाउट टेकिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट मैट्राइसेस। तो ये हमारा 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर 1 का सेकेंड चैप्टर है, और इसके अगर मैं वेटेज की बात करूँगा तो टोटल वेटेज है 8 मार्क्स। सो आई विल राइट ओवर हियर मैट्राइसेस 8 मार्क्स। Okay, so dear students, first of all I will tell you in matrices what exactly we are going to study, क्या क्या पार्ट्स को हमको कवर करना है, और इसमें 6 एक्सरसाइज है और सभी एक्सरसाइज को हमको अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि जब हम बोर्ड एग्जाम में मैट्राइसेस के क्वेश्चन आए विदाउट एनी हेजिटेशन बड़े आराम से हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलिए देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर मैट्राइसेस में। टोटल यहाँ पर हमारे पास 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और 7 कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे और उसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैथ्स की उड़ान में सबसे खास बात यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, वो अनजान थे मैथ्स की उड़ान से, इसलिए वो हार गए ऊंचे आसमान से। तो यहाँ पर अगर आपको उड़ना है तो आपको सब कुछ एकदम सटीक तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट टेकिंग योर टाइम। तो पहला हमको पढ़ना है यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो नंबर 1 टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हमको यहाँ पर पढ़ना है बच्चे लोग। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैट्राइसेस का डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैं यहाँ पर बारी बारी से फटाफट में लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमको। दूसरा है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्राइसेस। और चौथा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। Number 5 is inverse of matrix. Number 6 is application of matrices. And number 7 is last डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसी में मैं ऐड करूंगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नंबर 6 में कवर हो जाएगा। तो नंबर 7 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हमको यहां पर पढ़नी है। सो आई होप स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विच वाज द कॉन्सेप्ट इन 11th स्टैंडर्ड। सो आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा है, एंड बिलीव मी मैट्राइसेस इज वेरी सिंपल चैप्टर। द प्रॉब्लम इज व्हाट, थोड़े 1-2 जगह बच्चों को प्रॉब्लम होता है वेयर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप बेसिक से जुड़ोगे मैथ्स की उड़ान में, जब आप बेसिक से जुड़ोगे, तो मुझे इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये निकालना आप सीख जाएंगे, आपके ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हमको यहाँ पर पढ़ना है इन द कोर्स ऑफ
होल मैट्रिसेस। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स होता क्या है। तो ओके, तो मैट्रिक्स एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे कॉमर्स का, मैथमेटिकल लॉजिक है। मैथमेटिकल लॉजिक बुलियन अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो मैट्रिसेस भी किसी का एक छोटा सा पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा, अगर आप लीनियर अलजेब्रा देखेंगे हायर मैथमेटिक्स में, लीनियर अलजेब्रा आपको इसकी एक बुक मिलेगी। इस लीनियर अलजेब्रा में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया है, मैट्रिसेस। तो फिलहाल हम इस पूरे लीनियर अलजेब्रा को ना पढ़ते हुए हम सिर्फ मैट्रिसेस पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। और इस लीनियर अलजेब्रा का जो करता धरता है वो आर्थर केली नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लीनियर अलजेब्रा को निकाला था। और हालांकि इस मैट्रिसेस का A to Z जो भी करता धरता है वो आर्थर केली थे। तो हम अब मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, मैट्रिसेस चीज क्या है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। मैट्रिसेस एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उस बॉक्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करिए। तो इन शॉर्ट में अगर मैं मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताऊंगा, स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन उस बॉक्स में एक तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। उस बॉक्स में एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन जो भी रखना है बहुत ही तरीके से स्टोर करना है। और वो तरीका आता है रोज एंड कॉलम्स। जी हाँ, रोज एंड कॉलम्स। तो इन मैट्रिसेस रोज एंड कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा मैट्रिक्स का डेफिनेशन, तो अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। बाद में मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क क्या है वो भी बताऊंगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ m into n numbers, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या बॉक्स आप बोलिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ये भी हम लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers, m into n numbers into m by n ways. Rectangular arrangement of mn numbers into m by n ways, m और n तरीके से। तो जो ये m दिख रहा है आपको, यही होता है नंबर ऑफ रोज, और ये जो n दिख रहा है आपको, यही होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इसको मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कितने नंबर्स का, m इंटू n नंबर्स का। जरूरी नहीं कि ये m इंटू n एक जनरल व्यू है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो देखिए वो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है। ओके, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, अब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन नंबर्स में भी हो सकते हैं, लेटर्स में भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे सेव कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। तो मैंने 4 इंफॉर्मेशन सेव करके रखे हैं। पहला इंफॉर्मेशन 0, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा 5। ओके, अब m इंटू n नंबर्स, अगर हम नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर है, इंटू m बाई n वेज। तो अब ये इसका ऑर्डर, ये जो m बाई n वेज दिख रहा है, ये m इंटू n जो तरीका दिख रहा है, ये आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर आप इसको देखोगे बच्चे लोग, तो अगर आप पढ़ोगे इसको, अगर आप ऐसे देखोगे 0 1 -2 5, इफ यू गो हॉरिजेंटली तो आपको रोज मिलेंगे। ओके, इफ यू गो वर्टिकली तो आपको वो कॉलम्स मिलेगा। तो इफ यू सी 0 1 फर्स्ट रो, -2 5 दिस इज सेकेंड रो, हॉरिजेंटल वे रोज, वर्टिकल वेज कॉलम्स। तो अगर आप कॉलम देखेंगे 0 -2 1 5, तो आपको 2 कॉलम मिल रहे हैं, 2 रोज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन को आपने स्टोर किया है, ये स्टोर हुआ है ऐसे तरीके से 2 by 2। 2 by 2 मतलब ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है
2 by 2, ओके। अब अगर 2 into 2 देखोगे तो 4 तो इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4, और 2 by 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आप कभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप फेयर चार्ट वगैरह देखते हैं तो आपको ऐसे देखना पड़ता है, आंखों को यहां सरकाना पड़ता है, राइट लेफ्ट, और जब आप अपने आंख को ऊपर नीचे देखते हो तो वो कॉलम का तरीका बताता है, और जब राइट लेफ्ट देखते हो तो वो रोज का तरीका बताता है। तो इन एनी मैट्रिसेस बेसिकली द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इनटू सम स्पेसिफिक ऑर्डर, और वो ऑर्डर होता है रोज एंड कॉलम्स, m नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m बाय n वेज की जगह के अगर हम ऑर्डर्स लिख देंगे तो वो और काफी अच्छा दिखेगा, m बाय n ऑर्डर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का बच्चे लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो मैं और 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, मैं अभी मैट्रिक्स को डिनोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स को किस लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे सेव करना है। अब इस बार मैं लेटर सेव कर रहा हूं, A B C, मैंने 3 लेटर सेव करके रखे हैं इस बॉक्स में, ओके। हर बॉक्स का आपको नाम भी दिया जाएगा, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू सी A B C एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी, लुक एट हियर। पहले मैं आंख को राइट लेफ्ट की तरफ लेके चलूंगा तो उससे पता चलेगा कि रोज कितने हैं। 1 2 3 रोज। और अगर आप ऐसा वर्टिकली देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ एक ही कॉलम नजर आएगा, ABC। तो इसके कॉलम है 1। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 by 1। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू m by n ऑर्डर्स। वेस लिखने से अच्छा है ऑर्डर्स लिखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 1 एंड एवरी मैट्रिक्स हैज देयर ओन आइडेंटिटी। मेरा भी नाम है, मैट्रिक्स बोलता है कि भाई मेरा भी नाम है, मुझे भी आइडेंटिफिकेशन बताइए। तो दैट्स व्हाई मैट्रिसेस आर आल्सो ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो अगर आप कैपिटल लेटर से इस मैट्रिक्स को दिखाना चाहते हैं तो मैं नाम डाल देता हूं कैपिटल A, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप कैपिटल A लेकर चलो, आप कभी कैपिटल B लेकर चल सकते हो, ओके। तो आप अपना मन पसंदीदा, अपने पसंद से आप अपने ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो हम बना सकते हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स का बनाइए और आप अपना मनचाहा उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर्स के फॉर्मेट में रहेगा, ओके, लेटर्स के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम आई वगैरह आयोटा डालते हैं तो आप 2i 3i इस तरीके से भी डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं और एक छोटा सा एक और जो दूसरा ऑर्डर 2 by 3 ऑर्डर लेके आपको बता के वहां पर मैट्रिक्स का डेफिनेशन खत्म करता हूं। सी नाम का मैट्रिक्स है, 2 by 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। 1 2 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 3 5 0 1 -8। अगर आप देखोगे 2 रोज, आंख को दायां बायां साइड घुमाइए, 1 2 हॉरिजॉन्टल एंट्री, और जब ऐसे देखोगे वर्टिकल से तो 3 एंट्री आपको मिल रही है। तो 2 by 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और 2 into 3, 2 by 3 बोलना, 2 into 3 मत बोलना। जब आप 2 into 3 बोलोगे तो 6 होता है, मतलब 6 इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव करके रखे हैं। 1 2 3 4 5 6। दिस इज अबाउट द मैट्रिसेस, ओके। तो मैंने बोला था आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। डिटरमिनेंट आपने देखा होगा, ये है डिटरमिनेंट का सिंबल, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं होता है, डिटरमिनेंट होता है स्क्वायर अरेंजमेंट, ओके। मैट्रिक्स में भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स जब देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। नॉर्मली स्क्वायर का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो डिटरमिनेंट में जितने भी एंट्रीज आप इंफॉर्मेशन लोगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, लेकिन उस ऑर्डर में आप ये मत भूलना कि रोज और कॉलम्स जो भी होंगे वो हमेशा समान होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज अबाउट द डिटरमिनेंट। तो मैंने डी फॉर डिटरमिनेंट 2056, ओके। देख रहे हैं आप लोग, तो रोज है, 2 कॉलम्स है, 1 2 1 2, 2 by 2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है। आप 3 by 3 भी ले सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो मैं D3 लिख सकता हूँ, या अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये देख सकते हैं आप 0 1 -2 4 5 6 1 2 3। इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट you will come to know that the order is 3 by 3, 3 rows 3 columns, 1 2 3
1 2 3 रोज 3 कॉलम्स। अगर कोई कहता है सर मुझे डिटरमिनेंट 2/3 का बताइए, तो डिटरमिनेंट 2/3 होगा ही नहीं। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, उसमें रोज एंड कॉलम्स हमेशा समान होंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबिलिटी है कि 2/3 भी बना सकते हो आप, 1/3 भी बना सकते हो, 3/2 भी बना सकते हो, 3/3 भी बना सकते हो, मन चाहा ऑर्डर आप लगा सकते हो। ओके, तो अगर आप, एक नई बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी आप रियल नंबर लिखते हो, जैसे 5, वो भी एक मैट्रिक्स ही है बच्चे लोग, 1/1 ऑर्डर का। अगर आप इसको 5 लिखते हो, तो अगर आप इसको ऐसा एक बॉक्स में डाल सकते हो, तो 1/1 ऑर्डर का एक ही रो है, एक ही कॉलम है बच्चा। तो दिस इज अबाउट द मैट्रिसेस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द मैट्रिसेस। क्या होता है ये आपने देखा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो पहला है रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखिए ऑर्डर को बस समझना, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा यहां पर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1/n है, ये n फाइनाइट नंबर होगा, तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स में रोज अगर 1 ही है एंड कॉलम्स फाइनाइट नंबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक ही रो होना चाहिए उसमें एंड फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो मैं उसको बना के दिखाता हूं। मान लो मैट्रिक्स ए है, ओके, मैट्रिक्स ए है, ओनली 1 रोज, 3 2 5। अगर आप देखोगे, आंखों को जरा बाएं दाएं घुमाइए, 1, और कॉलम देखोगे 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। सो ए इज रो मैट्रिक्स। ओके, ए इज रो मैट्रिक्स। आप अपना मनचाहा रो मैट्रिक्स बना सकते हैं, बट रिमेंबर रो मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। ये जो n है वो कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8। आप 1 भी ले सकते हो, 1/1 अगर ऑर्डर का कोई आप बना रहे हो, 1/1 ऑर्डर का बना रहे हो, मतलब ये 6, तो ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो मैट्रिक्स का कहना है कि भाई मेरा जो रो रहेगा वो 1 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो एक ही रो है, कॉलम कुछ भी रहने दो। दिस इज अबाउट रो मैट्रिक्स। ओके, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो as you have seen about the row matrix, order of row matrix 1/n, so similarly column matrix will be column matrix, a matrix of order, please pay attention, order, सोचिए, सोच के बताइए, हाँ, n/1, बहुत सही। तो n/1 मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम अब सिर्फ एक ही होना चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ रोज रहेंगे उसके अंदर, दैट विल बी योर कॉलम मैट्रिक्स। सो ऑर्डर इज n/1। नाउ एग्जांपल, इफ यू सी द एग्जांपल, सो सपोज वी हैव द मैट्रिक्स b। ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा मैं a लेकर चलूं, तो एक ही कॉलम उसके अंदर होना चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ रोज, जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 लिया, -1 लिया, 6 लिया। अगर आप देखोगे 1 2 3 रो, ओनली 1 कॉलम। तो ओके, सो दिस इज ऑफ द मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ओके, उसका ऑर्डर 1 ही है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बच्चे लोग, c -7, तो ये 1/1 है, तो ये जो बच्चा दिख रहा है ये रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट था, ऑर्डर इज 1/n, मतलब रोज एक ही होना चाहिए। तो इफ यू सी ओवर हियर, रोज इज ओनली 1। कॉलम मैट्रिक्स n/1 means column should be 1. So if you look into over here, so the column should be 1 over here. So 1/1. So you can see that C is row matrix as well as column matrix. So I hope this is clear to all of you about the row matrix and column matrix. Number 3rd is coming, zero or null matrix. Dear student, zero और null matrix, मैट्रिक्स की एक अपनी ही दुनिया है, उसमें हमको खोना है। अगर मैं आपको बोलूँ जीरो, तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक होगा, जीरो मतलब एक गोला सा आपके माइंड में आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 1, तो आपके दिमाग में 1 जैसा बनकर आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ जीरो मैट्रिक्स, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैट्रिक्स की दुनिया को समझो आप। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लीजिए, उसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन
जीरो आएंगे। ओके, तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, किसी भी ऑर्डर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10x10 ले लीजिए, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर में, वो सारे इंफॉर्मेशन जीरो आएंगे। सो लुक एट हियर अबाउट जीरो और नल मैट्रिक्स। ओके, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो मैंने यहां पर आपको जीरो और नल मैट्रिक्स के बारे में पहले बताया। सो लेट अस सी वन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स D और O। ऑलवेज रिमेंबर जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय O। अब उसमें A B C D मत लेना। ऑलवेज रिमेंबर जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय O। ओके, तो O इज इक्वल टू, लुक एट हियर, किसी भी ऑर्डर का आप बनाइए, मैं तो 2x2 ऑर्डर का ले रहा हूं। ऑल द एंट्रीज इंफॉर्मेशन शुड बी जीरो एंड इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेव हुआ है। ओके, मैंने पहले वेज लिखा था तो वो मत बोलना, स्पेसिफिक ऑर्डर, M/N ऑर्डर। ओके, सो 1 2 1 2 2x2, तो 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। आपको और चाहिए जीरो मैट्रिक्स, तो आप देख सकते हो इसको, और 0 0 0 0। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे 1 2 3 4 रोज एंड कॉलम 1। तो अब ये देखिए जीरो और नल मैट्रिक्स ये भी है 4x1 का, जीरो और नल मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ये भी है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो एक और मैट्रिक्स आपके दिमाग में है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। This matrix is what? This matrix is also called only one column matrix. Okay, so this matrix is null matrix as well as column matrix. Now move to our another matrix, that is square matrix. Okay, square matrix. तो स्क्वायर मैट्रिक्स अब ये आ रहा है, जो मैंने डिटरमिनेंट की बात की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तक हमने देखा कि हम अपने मैट्रिक्स को कुछ भी ऑर्डर दे सकते थे, मनचाहा आर्बिट्रेरी ऑर्डर वी कैन गिव टू आवर मैट्रिक्स। ओके, एनी आर्बिट्रेरी ऑर्डर टू आवर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स मींस व्हाट? लुक एट हियर, नाम में स्क्वायर है, नाम में ही स्क्वायर है, तो चारों भुजाएं समान, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलोगे जब उसके रोज एंड कॉलम्स सेम होंगे। अगर आप 3 रोज ले रहे हो तो 3 कॉलम्स लोगे, अगर आप 2 रोज ले रहे हो तो 2 कॉलम्स लोगे, अगर आप 1 रोज ले रहे हो तो 1 column should be there. If you are taking 4 rows, then 4 columns should be there. Okay, so a matrix is called a square matrix if its total number of rows is equal to total number of columns. Okay, so suppose we have the matrix A and I'm taking 2x2 order, so 0 1 -3 8। ये जो इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ अपने मन से ले रहा हूँ। ओके, सो इफ यू सी द ऑर्डर इज 2x2, 2 rows 2 columns। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसा नहीं बोलना कि बार बार ऐसा नहीं बोल सकते हो, या बोल सकते हो लेकिन थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2x2 बोलने से अच्छा है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 बोल दिया मतलब समझ जाते हैं हम कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2 rows एंड 2 columns। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 बोला है मतलब हमको ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये स्क्वायर है जिसमें 3 rows एंड 3 columns है। सो इन दी होल स्पैन ऑफ और इन दी होल चैप्टर मैट्राइसिस हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से डील करना है। ओके, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर 3 ही होगा, 4 ऑर्डर से हम नहीं डील करने वाले हैं। 3 ऑर्डर, 3 rows एंड 3 columns। ओके, तो दिस इज अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइन, अब चलते हैं अलग टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना है। ओके, वैसे देखा जाए तो शायद डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा अबाउट मैट्राइसिस। तो ओके, सो ठीक है,
तो आज हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ द मैट्राइसेस एंड 4 टाइप्स ऑफ द मैट्राइसेस। ठीक है, तो मैट्राइसेस स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में जाके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं आपसे कल मिलूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।